नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में स्टेट लेवल एसएसएलसी प्रिपरेटरी एग्जामिनेशन 2 2026 थर्ड लैंग्वेज हिंदी इसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। एमसीक्यूज। सफल शब्द का विलोम रूप है, इसका सही उत्तर है सी असफल। प्रश्न 2, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, इसका सही उत्तर है बी श्रीमती। प्रश्न 3, पुस्तक शब्द का बहुवचन रूप है, इसका सही उत्तर है ये पुस्तकें। प्रश्न 4, सीखना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है, इसका सही उत्तर है डी सिखाना। शब्द में संधि है, इसका सही उत्तर है बी दीर्घ संधि। प्रश्न 6, चौराहा शब्द में समास है, इसका सही उत्तर है ये द्विगु समास। प्रश्न 7, मेरे 14.5 आने लाए हो वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है, इसका सही उत्तर है डी विस्मयादिबोधक। आवश्यक अंग बन गया है, रिक्त स्थान में सही कारक चिन्ह होगा, इसका सही उत्तर है सी का। निम्नलिखित प्रश्नों के दो संबंधों के सूचित संबंधों के रूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए। प्रश्न 9, शमशुद्दीन चचोरे भाई, जलालुद्दीन जीजा, मकान की छत मछली के पीठ जैसी, मकान के स्तंभ हाथी के पैर जैसे, गुमटेश्वर की प्रतिमा श्रवण बेलगोड़, गोल गुम्बद विजयपुर, संत का स्वभाव हंस के समान, मुखिया का स्वभाव मुख के समान। प्रश्न 14, दोनों दोस्तों ने क्या तय किया? उत्तर, दोनों दोस्तों ने मकान बनाना तय किया। प्रश्न 15, मनुष्य का यान कहाँ जा रहा है? उत्तर, मनुष्य का यान गगन में जा रहा है। प्रश्न 16, बालकृष्ण का रंग कैसा था? बालकृष्ण का रंग काला या श्याम था। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 17, आशियामा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी? चावल के साथ सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती थी, साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताजी चटनी भी देती थी। प्रश्न 18, कश्मीरी से पाठ से क्या सीख मिलती है? उत्तर, कश्मीरी से पाठ से सीख मिलती है कि खरीदारी करते समय हमेशा सावधानी बरतना चाहिए, नहीं तो धोखा खाने की संभावना होती है। प्रश्न 19, चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने क्या सुझाव दिया? उत्तर, चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने कहा कि देखिए, चप्पलें एक जगह नहीं उतारना चाहिए, एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी 10 फुट दूर, तब वो चप्पलें चोरी नहीं होती, एक जगह होती तो कोई भी पहन लेगा। प्रश्न 20, कलेक्टर साहब ने बाल शक्ति की टोली की प्रशंसा क्यों की? उत्तर, बाल शक्ति की टोली ने गांव की नियमित साफ सफाई करके गंदगी को दूर किया, गांव में पेड़ लगाए और गांव का कूड़ा डालने के लिए निश्चित जगह बनाकर गांव को आदर्श गांव बनाया, इसलिए कलेक्टर साहब ने बाल शक्ति टोली की प्रशंसा की। बलराम उसे बहुत चिढ़ाता है, कहता है कि कृष्ण तुम नंद और यशोदा का पुत्र नहीं है, बल्कि उसे मोल लिया गया है। प्रश्न 22, प्रकृति पर सर्वत्र है विजय पुरुष आसीन, इस पंक्ति का आशय समझाइए। उत्तर, आज मनुष्य ने प्रकृति के हर तत्वों पर विजय पा ली है। मनुष्य के करों में वारी, विद्युत और भाप बंधा हुआ है। मनुष्य के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है। मनुष्य गिरी सिंधु को एक समान लांघ सकता है। मनुष्य का यान गगन में जा रहा है। व्योम से पाताल तक मनुष्य सब कुछ जानता है और मनुष्य ज्ञान और विज्ञान का आगार है। एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है। टाइटन हमारे चंद्र से काफी बड़ा है। इसका व्यास 5150 किलोमीटर है। अथवा शनि सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है। इसके इर्द गिर्द चमकीले वलय दिखाई देते हैं। प्रकृति ने इस ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिए हैं। प्रश्न 24, सत्य की शक्ति के बारे में महात्मा गांधी जी का कथन क्या है? अथवा नागरिक के कर्तव्य के बारे में अकुल के क्या विचार है? उत्तर, सत्य की शक्ति के बारे में महात्मा गांधी जी का कथन है कि सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं, उनका अंत नहीं होता। अथवा नागरिक के कर्तव्य के बारे में अकुल कहता है कि एक नागरिक की हैसियत से हमें अपने देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय त्योहार आदि का आदर करना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 25, गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। उत्तर, गिल्लू स्वयं हिलकर अपने झूले में झूलता। गिल्लू पर्दे पर सर से चढ़ता और उतरता था। भूख लगने पर चिक चिक करके पुकारता था।
खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आता था। वह संजोई की लता पर जाकर खेलता था, अपनी चमकीली आंखों से लेखिका का ध्यान आकर्षित करता था। गर्मी के दिनों में सुराही पर लेट जाता था। प्रश्न 26, सोशल नेटवर्किंग के बारे में लिखिए। उत्तर, सोशल नेटवर्किंग ने पूरी दुनिया को एक जगह लाकर खड़ा कर दिया है। फेसबुक, आर्कुट, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। इसे देश विदेश के लोगों का रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, कला, संस्कृति आदि का प्रभाव शीघ्र समाज पर पड़ रहा है। प्रश्न 27, धीरज सक्सेना ने घर में रोबोट रखने का निर्णय क्यों लिया? उत्तर, साधुराम के अस्पताल पहुंच जाने से सभी की तकलीफें बढ़ गई। धीरज सक्सेना से परिवार वालों का दुख नहीं देखा गया, इसलिए परिवार के मुखिया के नाते सक्सेना ने एक रोबोट रखने का निर्णय लिया। प्रश्न 28, दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय बचेंद्री के अनुभव के बारे में बताइए। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। हवा के झोंके बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चट्टान चढ़ाई नहीं थी। ढलान एकदम सीधी नीचे चल गई थी। उसकी सांस एकदम रुक गई थी। प्रश्न 29, कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है, कैसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कर्नाटक की प्राकृतिक सुंदरता नयन मनोहर है। प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से संवार कर सुंदर और समृद्ध बनाया है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र है। इस प्रांत के दक्षिण से उत्तर छोर तक लंबी पर्वतमालाएं फैली हुई है। ये पश्चिमी घाट कहलाती है। इन्हीं घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है। दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतमालाएं शोभायमान है। प्रश्न 30, मातृभूमि की विशेषताओं का परिचय दीजिए। उत्तर, भारत माँ के खेत हरे भरे और सुहाने हैं। वन उपवन फल फूलों से युक्त है। भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। भारत माता सुख संपत्ति और धन धाम को मुक्त हस्त से बांट रही है। मातृभूमि अमरों की जननी है। भारत माता के एक हाथ में न्याय पताका जो न्याय का प्रतीक है, दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है जो ज्ञान का प्रतीक है। प्रश्न 31, समय की पहचान कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कविता की अंतिम 4 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें जो काम करना है उस काम को उसी समय ही मन लगाकर करना चाहिए। अपने ऊपर विश्वास रखकर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रखना चाहिए। यही समय ही हमारा सुसमय है। समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो पछताना पड़ेगा। प्रश्न 32, निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास मुख और मुखिया के स्वभाव की समानता बताते हुए कहते हैं कि मुखिया को मुंह के समान होना चाहिए। मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है, किंतु उसे से सारे शरीर का पालन पोषण होता है। मुखिया को भी ऐसे ही विवेकवान होकर सबके हित में कार्य करना चाहिए। प्रश्न 33, गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में कीजिए। प्रश्न 34, बसंत एक स्वाभिमानी और ईमानदार लड़का है, कैसे बताइए। अथवा पंडित राजकिशोर के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। उत्तर, बसंत एक गरीब लड़का है। वह मेहनत से पैसा कमाना चाहता है, इसलिए वह राजकिशोर से दया की भीख लेने से इनकार करता है। वह घायल होने पर भी अपने भाई प्रताप को राजकिशोर के पैसे लौटाने भेजता है। इससे पता चलता है कि बसंत एक आदर्श लड़का है। अथवा पंडित राजकिशोर के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। उत्तर, राजकिशोर मजदूरों के नेता थे, गरीबों के प्रति सहानुभूति दिखाने वाले व्यक्ति थे। बसंत के आग्रह पर उसे सहायता करने की दृष्टि से एक छलनी खरीदते हैं। प्रताप से बसंत की मोटर दुर्घटना का समाचार सुनते ही तुरंत उसके घर पहुंच जाते हैं। बसंत के इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाते हैं। इस तरह हमें राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय मिलता है। प्रश्न 35, निम्नलिखित कविताओं को पूर्ण कीजिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
प्रश्न अ, जीवन में निरंतरता रखने की सीख कौन देता है? उत्तर, जीवन में निरंतरता रखने की सीख सूरज देता है। पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर, पेड़ हमें परोपकारी बनने की सीख देते हैं। प्रकृति का आदर करने वाले कैसे रहते हैं? उत्तर, प्रकृति का आदर करने वाले अधिक शांत और खुश रहते हैं। प्रकृति की रक्षा कैसे की जाती है? उत्तर, हमें पेड़ लगाकर, पानी बचाकर और प्रदूषण को दूर करके प्रकृति की रक्षा की जाती है। इंटरनेट का योगदान।